हेलो गाइस, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है द लिटिल गर्ल, जो कि कैथरीन के द्वारा लिखी गई है। इसमें क्या होता है कि एक लड़की होती है जिसका नाम है केजिया। वो अभी बहुत छोटी है, लेकिन वो इतनी सी उम्र में ही अपने फादर से बहुत डरती है। जैसे कि मोस्टली सारे बच्चे ही अपने फादर से बहुत डरते हैं। मम्मी से तो बहुत सारी बातें शेयर कर लेते हैं, बट अपने फादर से कई बच्चे ऐसे हैं जो डरते हैं। तो केजिया भी उसी में से एक है कि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। हालांकि उसके फादर का नेचर ऐसा कुछ भी नहीं है, पर फिर भी केजिया को ऐसा लगता है कि उसके फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और अगर वो उनसे कुछ भी बोलेगी तो वो उस पर गुस्सा करेंगे। मतलब कि वो उनसे कुछ भी बात नहीं करती है, वो बहुत ज़्यादा उनसे डरती है। और वो जब भी केजिया को बुलाते हैं, वैसे तो वो कोशिश करते हैं कि वो कभी भी अपने फादर के सामने ना बढ़े, जाती ही नहीं है। लेकिन कभी कभी जब उसके फादर उसको बुलाते हैं कि मेरी टी ला दो या मेरा कप रखाओ या छोटे मोटे काम को लिए जब भी वो उसको आवाज़ लगाते हैं तो वो ना घबराने लगती है, डरने लगती है। और जब वो बात करती है अपने फादर से, जब भी वो उससे कुछ पूछते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, तुमने आज अपना दिन कैसे बिताया, तो वो बहुत हकला कर अपने फादर को बोलती है। कई बार उसके फादर ने उसको बोला भी कि मतलब तुम ऐसे क्यों करती हो, तुम मतलब डर क्यों रही हो, घबरा क्यों रही हो, तुम्हें जो बोलना है क्लियर बोलो, और अगर तुम ऐसे ही बोलती रहोगे तो हमें तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि तुम सही से नहीं बोल रही हो। लेकिन केजिया को यहाँ पे कोई बीमारी नहीं है क्योंकि वो सब लोगों से बहुत नॉर्मल बोलती है, लेकिन सिर्फ वो अपने फादर के सामने ही ऐसा बिहेव करने लगती है। केजिया के फादर ने कई बार उसकी मदर को बोला कि प्लीज़ केजिया को समझाओ, ये मेरे सामने ऐसा बिहेव ना किया करे, क्योंकि अगर कोई अदर पर्सन देखेगा तो उनको यही लगेगा कि या तो इसके फादर का बिहेवियर ठीक नहीं है या तो फिर इस लड़की में ही कोई प्रॉब्लम है, ये सही से बोल नहीं पाती है, तो इसका बिहेवियर थोड़ा ठीक करो। केजिया की मम्मा उसको बहुत बार समझाती है और केजिया कोशिश भी करती है, लेकिन फिर भी वो अपने फादर के सामने जाने से ही बहुत ज़्यादा डरती है। एक बार क्या होता है कि उसके फादर का बर्थडे होता है, तो उसकी ग्रैंड मदर केजिया को ये बोलती है कि तुम अपने फादर के लिए एक गिफ्ट तैयार करो या कुछ सोचो कि तुम्हें अपने फादर को क्या देना है। तो वो क्या करती है कि वो बहुत देर तक सोचती है कि मैं क्या दूँ। फिर वो डिसाइड करती है कि मैं अपने पापा के लिए ना एक कुशन बनाऊंगी। उस कुशन को बनाने के लिए वो लग जाती है और वो क्या करती है कि उसमें 4 तरफ से सिलाई होती है, तो वो 3 तरफ से सिलाई मार देती है। उसके बाद उसको समझ में आता है कि मैं इसके अंदर क्या डालूं, मतलब 4th जगह से सिलने के लिए उससे पहले मैं इस कुशन के अंदर क्या डालूं। उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो देखती रहती है, पूरे घर में ढूंढती है इधर उधर। तो उसको कुछ पेपर्स रखे हुए मिलते हैं, वो उन पेपर्स को उठाकर उस कुशन में डाल देती है। वो बहुत खुश होती है कि नेक्स्ट डे मेरे फादर का बर्थडे है और मैं उनको एकदम सरप्राइज करूंगी, मैं उनको गिफ्ट दूंगी, तो शायद है कि मेरे फादर मुझे कुछ प्यार से बोले। फिर क्या होता है कि नेक्स्ट डे क्या होता है कि उसके फादर की मीटिंग होती है। जिस दिन उनका बर्थडे होता है उसी दिन उनको कुछ स्पीच देनी होती है। फिर वो क्या करते हैं, अपनी स्पीच के पेपर्स पूरे घर में ढूंढ रहे होते हैं, उनको कहीं पे भी वो स्पीच के पेपर नहीं मिलते हैं। वो केजिया की मम्मा को आवाज़ लगाते हैं। केजिया की मम्मा भी पूरे घर में वो पेपर ढूंढ रही होती है, पर वो पेपर कहीं भी नहीं मिलते हैं। और उस समय केजिया के फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। तब केजिया की मदर केजिया से पूछती है कि क्या तुमने कोई पेपर देखे है। केजिया भी बड़ी कॉन्फिडेंटली होकर बोलती है, हाँ देखी है ना, वो तो मैंने कुशन में भर दिए। अब ये बात सुनते ही उसके फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि केजिया की मदर को कि इसको ले जाओ मेरी आंखों के सामने से, इससे पहले कि मैं गुस्सा करूं, इसको यहाँ से लेकर चले जाओ। तो केजिया की मदर उसको लेकर जाती है उसके रूम में और इतने में ही केजिया बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर उसके फादर जब ऑफिस से आते हैं अपनी स्पीच कंप्लीट करने के बाद, वो केजिया के रूम में जाते हैं और वो उसको ये समझाने के लिए जाते हैं कि आज के बाद कोई भी चीज़ जो उसके काम की नहीं है वो केजिया ना छुए, और जब उसके फादर की हो तो बिल्कुल भी ना छुए। और वो ये सिखाते सिखाते उसको एक हाथ पे ना एक रूलर मार देते हैं, जिसकी वजह से केजिया का हाथ जो है वो लाल हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उसकी मम्मा और ग्रैंड मदर ये सोचती है कि ये थोड़ी देर रोएगी, उसके बाद चुप हो जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन केजिया इस बात को बिल्कुल भी नहीं बोलती। नेक्स्ट डे भी वो बहुत ज़्यादा रोती हुई है। अब रोते रोते वो क्या करती है कि गार्डन में थोड़ी देर टहलने चली जाती है। जब वो गार्डन में टहलने गई होती है तब वो ये देखती है कि जो पड़ोसी हैं उनके जो फादर हैं वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। कभी बच्चों को कंधे पे बिठा रखा है, कभी उनके साथ पकड़म पकड़ाई, आँख में चोरी, ये देख रहे हैं। तो केजिया ये सोचती है कि नहीं, मैं ये सोचती हूँ कि जो फादर लोग होते हैं ना वो बड़े ही बेकार होते हैं, और घर में ना फादर लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, है ना, प्यार वगैरह नहीं करते। लेकिन नहीं, सबके फादर ऐसे नहीं होते। अब जब वो अपने पड़ोसी के फादर को देखते हैं तो उसको लगता है कि काश मेरे फादर भी ऐसे होते जो अपने मतलब मेरे साथ ऐसे खेलते। वो बहुत ज़्यादा
उस समय बुरा फील कर रही होती है। फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद उसकी मम्मा की तबीयत खराब हो जाती है केजिया की, और उसकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, और उसकी ग्रैंड मदर भी केजिया की मम्मा के साथ ही हॉस्पिटल में होती है। अब घर पे सिर्फ केजिया और उसकी टेक केयर और उसके फादर, ये 3 लोग होते हैं। तो केजिया बड़ी ही टेंस होती है कि मेरी मम्मा तो हॉस्पिटल में है और ग्रैंड मदर भी हॉस्पिटल में है। अब क्योंकि मुझे रात में जब भी मैं डर जाती हूँ या मुझे सपने आते हैं तो मैं सबसे पहले या तो दादी के पास जाती हूँ या मम्मा के पास जाती हूँ। अब मैं किसके पास जाऊँगी? तो वो बहुत ज़्यादा टेंस में हो रही होती है। तो जो उसकी टेक केयर होती है वो उसको बहुत समझाती है कि नहीं तुम टेंशन मत लो, और मैं तो हूँ, और सबसे बड़ी बात तो तुम्हारे पापा तो है ही ना घर पे, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? बोलती नहीं नहीं, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं मम्मा को या ग्रैंड मदर को ही बोलती हूँ, और वो यहाँ पे नहीं है इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। हालांकि वो बहुत समझाती है बट उसके समझ में नहीं आता। उस रात केजिया सो तो जाती है, लेकिन जब उसको कोई सपना आता है डरावना तो वो एकदम से उसकी नींद खुल जाती है और वो जग जाती है। जगने के बाद वो ये देखती है कि वो एक तो घबराई हुई होती है, और जैसे उसकी आंख खुलती है ना, वो देखती है कि उसके फादर उसके बगल में खड़े हैं कैंडल लेकर। ये देखकर तो वो और भी ज़्यादा डर जाती है। फिर क्या होता है कि उसके फादर उसको बड़े ही प्यार से, कि मतलब उनको लगता है कि मेरी बेटी डर गई है, उसको उठा के अपने रूम में लेकर जाते हैं और अपने पास ही सुला लेते हैं। तो उसको ये लगता है यहाँ पे केजिया को कि नहीं, जितना बुरा मैं अपने फादर को सोचती थी उतने बुरे भी मेरे फादर नहीं हैं। क्योंकि मोस्टली बच्चे ये सोचते हैं ना कि हमारे फादर हमको हर काम के लिए रोकते हैं, ये वो है, तो फादर बुरे ही होते हैं। बट ऐसा नहीं है, सबके फादर ऐसे नहीं होते, और फादरों का काम ही यही होता है कि मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपको रोके, बट दिल से सबके ही फादर सबका अच्छा ही चाहते हैं। तो यहाँ पे केजिया को अब रियलाइज हो रहा है कि नहीं, मैं गलत थी और मेरे फादर अच्छे थे। गलती मेरी ही थी कि मैंने उनके पेपर्स को, इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स को उनके कुशन में भर दिया था, इसलिए उन्होंने मेरे पे गुस्सा किया। तो यहाँ पे गलती मेरी है, मेरे फादर की नहीं है। तो यहाँ पे इस नॉवल की, इस चैप्टर की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो बाय बाय।